अब इतना पता तो चल गया कि रावण ले गया है जानकी जी को, तो फिर जानकी जी का पता लगाने कि रावण ले जाकर के कहाँ रखा है, किस हाल में है जानकी जी, इसका पता लगाने कौन जाए। देखो, जिसके अंदर बुद्धि रहती है, जिसके अंदर शक्ति रहता है, वो ये नहीं कहता कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये ताकत है, मेरे अंदर ये शौर्य है, सामर्थ्य है, वो ही नहीं कहता, वो शांत रहता है, मौन रहता है। ये हनुमान जी की विशेषता है। और जिसके अंदर जो उससे कम बुद्धि वाले होते हैं, कम शक्ति वाले होते हैं, अपने बल का बखान करते रहते हैं। और यही हुआ जब ये कहा गया जामवंत जी के द्वारा कि भाई पता तो चल गया है कि समुद्र के उस पार लंका है, जहां जानकी जी को वहां का लंकेश जो है रावण ने ले गया है, लेकिन उसका पता लगाने ये समुद्र को पार करके कौन जाए, ये समस्या आई। तो सब लोगों ने कहा अंगद का है जाऊं मैं पारा, फिर संशय कछु फिरती बारा। बाली का बेटा अंगद कहने लगा कि मैं जा तो सकता हूं, लेकिन वहां से लौट आऊंगा कि नहीं ये मैं कह नहीं सकता। सब लोग अपने अपने बल का बखान करने लगे। जामवंत जी ने कहा कि तुम लोग सब अपने अपने जा सकता हूं, कोई कहता है मैं थोड़ी दूर तक जा पाऊंगा, लेकिन वास्तव में जो ये काम कर सकता है वो कहां है, वो तो दिख नहीं रहा है। वो शांत समुद्र किनारे चुपचाप हनुमान जी महाराज बैठे हुए थे। और जब जामवंत जी की नजर पड़ी तो जामवंत जी वहां पे गए, और जामवंत जी वहां पहुंच करके हनुमान जी महाराज से जो बात की, उनको तैयार किया। कहा रीछपति सुनो हनुमाना, का चुप साध रहे हो बलवाना। जो साधना करते हैं ना, वो शांत चुप रह करके अपने साधना में लीन रहते हैं। उसको अपने बल का बखान करने की, मैं ये कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता हूँ, ये बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो शांत चित्त हो करके अपने शक्ति का, अपने सामर्थ्य का, जो कि परमात्मा से प्राप्त है, उसका वो चिंतन मनन में लगे रहते हैं। हनुमान जी चुप बैठे थे। जामवंत जी महाराज पहुंच करके बोले भाई सब लोग अपने अपने बल की बात कर रहे हैं, तुम कैसे चुप बैठे हो। तो फिर भी शांत रहे। तब जामवंत जी ने कहा हनुमान जी तुम्हारा अवतार ही भगवान के काम करने के लिए हुआ है। अभी चर्चा हुई ना कि महादेव ही स्वयं हनुमान के रूप में आए हैं, वो भी भगवान का काम करने आए हैं। और ये जामवंत जी को पता था, रीछपति को, क्योंकि रीछपति ही सबसे उसमें वरिष्ठ हैं, बुजुर्ग हैं, सयाने। पूरे रामा दल में सबसे उम्र वाले हैं जामवंत जी महाराज। और वो त्रेता युग के जामवंत जी द्वापर युग तक रहते हैं। उसकी बेटी जामवंती से ही भगवान कृष्ण का विवाह होता है, जब जामवंत और कृष्ण का युद्ध होता है। और युद्ध होने की कथा भी ऐसी है, पूरे राम और रावण के बीच लड़ाई हुई तो जामवंत जी कहते हैं मेरे बराबर का लड़ाई, मेरे साथ युद्ध करने वाला, मेरे बराबर का योद्धा न रावण के दल में था ही नहीं, मैं किससे लड़ता। तब उसको कहा कि ठीक है, तुम द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण अवतार लेके आएंगे ना, उसके साथ तुम्हारी लड़ाई होगी, तब तुम अपने बल का ताकत दिखाना। और हुआ वही। जो स्यवंतक मणि जो चोरी होकर के चली गई थी, और जो उसको मिली थी जामवंती को, उसको ढूंढते ढूंढते भगवान वहां पहुंचे थे, कृष्ण भगवान। और उस स्यवंतक मणि को, जो उसके ऊपर एक आरोप लगा था, उसको मिटाने के लिए वो जामवंत जी के साथ में भगवान कृष्ण युद्ध करते हैं। और अंत में जब वो हार जाते हैं, तब अपनी पुत्री का हाथ भगवान कृष्ण को सौंप देते हैं। तो त्रेता युग के जामवंत जी महाराज और द्वापर युग में उस समय तक भी रहते हैं। बड़ी लंबी आयु और सबसे वरिष्ठ हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि हनुमान जी तुम्हारा अवतार तो भगवान के काम करने के लिए हुआ है। राम काज लगी तव अवतारा, तुम्हारा अवतार तो भगवान श्री राम के काम करने के लिए हुआ है। जैसे ही सुना कि राम का काम करने के लिए हुआ है, तो सुनत ही भयउ पर्वताकारा। जैसे सुनते ही एकदम पहाड़ इतना बड़ा हो गया। छोटे से बैठे हुए थे,
लेकिन जैसे ही सुना कि राम जी के काम करने के लिए तुम्हारा अवतार हुआ इस धरती पर, वैसी पहाड़ की तरह बड़ा रूप, विराट रूप भगवान हनुमान जी महाराज ने अपना बना लिया और गर्जना की, जैसे शेर गरजता है ऐसी सिंह की गर्जना करके। और फिर उसके बाद उसने कहा कि मैं अगर जाऊंगा तो रावण और जितने उसके कुटुंब है, परिवार है, लंका समेत उसका संहार कर दूंगा। अब वो अपनी ताकत की गर्जना करते हैं, शेर की तरह गर्जना करके बोलते हैं, सहित सहाय रावण नहीं मारी, आनऊ यहाँ त्रिकूट उपारी। त्रिकूट के पर्वत के ऊपर में लंकापुरी बसा हुआ था। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मेरे में इतनी ताकत है कि वो त्रिकूट पर्वत को ही उठा करके यहाँ ले आऊंगा, जहाँ पे रावण अपना लंका बसा के रखा है। ऐसी जब गर्जना करने लगा तो सब लोग सोचे कि अरे बाप रे, ये सब काम नहीं करना है हनुमान जी, इतना काम करने की भी जरूरत नहीं है। तो जामवंत जी से कहा तो फिर आप ही बताइए मैं क्या करूं। जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजौ मोहि। उसने कहा हे जामवंत जी, मुझको उचित शिक्षा दो कि मुझको करना क्या है, क्या करना पड़ेगा मुझको लंका में जाकर के, ये आप बता दो, मुझको समझा दो। उचित शिक्षा जो बुजुर्ग होते हैं परिवार के वही देते हैं। और पूरे रामा दल में सबसे वरिष्ठ, सबसे सयाने, सबसे लंबे उम्र के, ज्यादा उम्र के जामवंत जी थे। इसलिए हनुमान जी महाराज ने कहा कि आप मुझको उचित सलाह दीजिए कि मुझको वहां जाकर करना क्या है। क्या रावण को मारना है, क्या जानकी जी को ले आना है, ये सब पूछा। तब जामवंत जी ने कहा नहीं, आपको ये सब काम नहीं करना है, इतना करहु, इतना ही करना। क्या? तात तुम जाई, सीतहि देख कहु सुधी आई। इतना ही करना हनुमान जी कि जाना और जानकी जी कहाँ हैं, किस हाल में है, ये देख करके और वो खबर लेकर के भगवान को सुनाना। इतना ही तुम्हारा काम है और जाके वहां पे कुछ उत्पात नहीं करना। ये शिक्षा जामवंत जी महाराज ने उन्हें दी। और तब फिर वहां से जब चलते हैं, वो बड़ा मार्मिक प्रसंग है, बड़ा सुंदर है, जीवन में काम आने वाला प्रसंग है। हनुमान जी महाराज जैसे ही वहां से रवाना हुए, जामवंत जी जो बोले भगवान हनुमान जी महाराज को बड़ा सुंदर लगा, बड़ा अच्छा लगा, सुहावना लगा। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जब सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो हम लोग खाली शब्दों की पुनरावृत्ति, शब्दों को पढ़ने मात्र नहीं होना चाहिए। सुंदरकांड के अंदर ये भाव आना चाहिए कि हनुमान जी महाराज का ही ये चरित्र है। हनुमान जी महाराज बड़े गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए और ये कहा कि ठीक है भाइयों, मैं जा रहा हूं, लेकिन तुम लोग तब तक के मेरी परीक्षा देखना, मुझे परखना। कब तक? जब तक मैं लौट के ना आऊं। ये है पहला सूत्र। हनुमान जी महाराज जानकी जी की खोज में निकल गए। ठीक है। अब जानकी जी की खोज में जब निकले तो उनने क्या कहा अपने मित्रों को, अपने साथियों को, वानर दल को, तब लगी मोहि परखे हो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। सही दुख, ऐसा नहीं है कि मैं जब जा रहा हूं लंका में जानकी जी की खोज के लिए तो तुम लोग मेरे आते तक के सुख खूब आनंद मग्न में रह रहे, ऐसा नहीं है। तुम लोग भी कष्ट सहना, और कष्ट सहने के लिए क्या करना? कंद मूल फल खाना। वैसे भी मानव शाकाहारी होते हैं, तो मांस नहीं खाते। इससे ये एक बात स्पष्ट पता चलता है कि कंद मूल फल यानी खाने वाले, वनस्पति का आहार करने वाले शाकाहारी जो हैं, उनके अंदर जो मांसाहारी व्यक्ति हैं उनसे ज्यादा दुख सहने की शक्ति होती है। एक तो ये विशेषता पता चला।
सही दुख कंद मूल फल खाई। कंद मूल का भक्षण करने वाले, वनस्पति का भक्षण करने वाले जो शाकाहारी हैं, शुद्ध शाकाहारी हैं, उनके अंदर दुख को सहन करने की शक्ति अधिक होती है। ये हनुमान जी महाराज के चरित्र से पता चलता है। दूसरी बात, उनने कहा कि मैं जा रहा हूं तो जरूर जानकी जी का पता लगा के आऊंगा, लेकिन जब तक कि मैं ना आऊं, जब लगी आवों सीत ही देखी, तब तक क्या करना, होई ही काज मोहि हरस विषेखी। काम बिल्कुल पूर्ण होगा क्योंकि मेरे हृदय में प्रसन्नता हो रही है। इससे यह संकेत मिलता है कि जब हम कोई भी काम अपने हाथ में लेते हैं, कोई भी बड़ा काम हो या छोटा काम हो, अगर उस काम की शुरुआत करते हैं, उस काम में लगते हैं और हृदय में कहीं प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है, आनंद हो रहा है, तो ये समझ लो कि वो काम जरूर पूर्ण होगा, उस काम में जरूर सफलता मिलेगी। ये दूसरा सूत्र है। और किसी काम की शुरुआत करते ही हमको कुछ विघ्न आ गया, कुछ दिक्कतें आ रही हैं, या मन में उमंग नहीं हो रहा है, तो समझ लो काम वही रोक दो। जिस काम को करने में हृदय में आनंद की अनुभूति हो, काम वही करो, उसमें सफलता मिलेगी। ये दूसरा सूत्र है। सीता जी की खोज के लिए हनुमान जी महाराज जाने लगे तो स्वयं कहते हैं, कोई काज मोहि हरस विषेखी, मुझे विशेष रूप से प्रसन्नता हो रही है, इसलिए हे वानरों, इतना निश्चित जानो कि ये काम पूर्ण हो गया। ये बोल करके गए। ऐसा कह करके यह कही नाई सबन कहु माथा। अब देखो, हनुमान जी महाराज से वानर दल में कुछ बड़े लोग भी थे, कुछ उम्र में छोटे भी थे, लेकिन जाने के पहले उनने सबको प्रणाम किया। ये तीसरा सूत्र है। ऐसा नहीं है कि हम अपने बड़ों का ही प्रणाम करें। बड़े बड़े कथाकारों को देखना, जो कथा सुनने के लिए बैठे हैं उसमें सब प्रकार के लोग रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, महिलाएं रहती हैं, बड़े रहते हैं, बुजुर्ग रहते हैं, युवा सब रहते हैं, और मंच में बैठ करके व्यास गद्दी से सबको प्रणाम करते हैं। इसलिए सबको प्रणाम करते हैं क्योंकि सबके अंदर वही परम पिता का वास है। जो परम पिता सृष्टि के कर्ता हैं, सृष्टि को संचालन कर रहे हैं, ये सब कण कण में है, तो सबके अंदर कण कण में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी। हनुमान जी महाराज ने कहा कि मेरे भी प्रभु सबके अंदर है, इसलिए आप सबको प्रणाम करके मैं जा रहा हूं। यह कही नाई सबन कहु माथा। और जब वहां से जाते हैं तो बहुत अच्छा काम करते हैं। चौथा सूत्र, चले हर्षी हिय धरि रघुनाथा। चले हर्षी, प्रसन्न होकर के चले। जिंदगी में ऐसे भी बहुत सारे काम आते हैं। विद्यार्थियों के लिए परीक्षा देने जाना है, तो परीक्षा देने जब जाना है तो कभी मन में नेगेटिव थॉट आना ही नहीं चाहिए। अगर पेपर अच्छा बना नहीं तो क्या होगा, या जो मैं पढ़ के आया हूं आज वो अगर नहीं आया पेपर में तो क्या होगा। तो ये जब हम करते रहते हैं ना, ये जब सोचते सोचते रहते हैं, दिमाग में यही सोचते रहते हैं, परीक्षा हाल में जाते तक सोचते रहते हैं कि हमारा जो माइंड है वही प्रोग्रामिंग करता है, जो हम सोचते हैं वही प्रोग्राम चलता रहता है, और इसीलिए ऐसे ही हो जाता है जैसा हम सोचते रहते हैं। इसलिए कभी भी नेगेटिव थॉट मन में आना ही नहीं चाहिए। हमेशा ये मान करके चले, हनुमान जी महाराज के इस चरित्र से ये पता चलता है। चले वो हरसी ही धरि रघुनाथ, वो प्रसन्न होकर के चले। ये नहीं सोचा जाने के पहले कि वहां जाऊंगा तो क्या होगा, अगर मैं पकड़ा जाऊंगा तो क्या होगा, अगर सारे राक्षस मिल करके मुझे पकड़ ले तो क्या होगा, ये नहीं सोचा। उसने कहा कि काम जरूर होगा, ये ठान लिया उसने। अब काम हुआ भी और लौट के भी आ गए, उसका बाल बाका भी नहीं हुआ। तो हम कोई भी काम करते हैं तो कभी भी हमेशा पॉजिटिव सोचें। ठीक है, मैं जो पढ़ा हूं वही आएगा और मैं अच्छे से बना लूंगा। क्योंकि हम जो यहाँ पे सोचते हैं, ये मनुष्य का दिमाग ऐसा बना हुआ है कि जो सोचोगे वही प्रोग्रामिंग वहां चलता रहता है और अंत में वही सामने आता है। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हनुमान जी महाराज से ये संकेत मिलता है, चले वो हर्ष, कोई भी काम प्रसन्नता से करें,
मुस्कुराते हुए करें, अच्छा सोचते हुए करें, ऐसे हनुमान जी चले। लेकिन चले तो एक बढ़िया काम किया, ही अधरी, ही कहते हैं हृदय को। भगवान को कहाँ रखा? हृदय में रखा। भगवान कहीं मंदिर में, कहीं पठेरा में या अलमारी में रखने की चीज नहीं है। ये हनुमान जी महाराज से ये एक सूत्र मिलता है कि भगवान हमेशा हृदय रूपी मंदिर में ही विराजते हैं। चले हरसी ही धरी रघुनाथा, भगवान श्री राम को अपने हृदय में बिठाए पहले, और उसके बाद वहां से रवाना हुए। जब उनके हृदय में, हनुमान जी के हृदय में भगवान बैठे हैं तो सब काम होगा। फिर जिसको हमेशा अनुभव हो रहा है कि भगवान यहाँ बैठे हैं, उसका सब काम होगा। आगे आगे कोई आने वाला संकट होगा, वो भी किनारे हो जाएगा। अरे यहाँ भगवान है। सामने से कोई टकराने वाली चीज आ भी रही होगी ना, लेकिन यहाँ हृदय में भगवान विराजमान है तो आपको बचाते हुए ऐसा साइड से निकल जाएगा, आप सुरक्षित रह जाएंगे। तो हनुमान जी की तरह हमेशा यह अनुभूति होती रहे कि ही अधरी, हृदय में भगवान विराजमान है। ये चौथा सूत्र में सिंधु तीर। अब वो समुद्र किनारे जैसे पहुंचे, एक बहुत बड़ा पहाड़ था, उसके ऊपर हनुमान जी चढ़ गए। खेल खेल में चढ़ गए, उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी पहाड़ों पे चढ़ना। और हनुमान जी बार बार रघुवीर संभारी। यहाँ पे तो राम जी को बैठा के चले ना, उसको बार बार संभाल रहे हैं। माने संभालने का मतलब बार बार स्मरण कर रहे हैं कि राम जी है ना, तो राम जी है तो ये पहाड़ कोई चीज नहीं। अब जब ये पहाड़ कोई चीज नहीं तो समुद्र भी कोई चीज नहीं। एक छलांग में इस पार से उस पार, बार बार रघुवीर संभारी। बार बार उसको राम जी का अपना बल नहीं दिख रहा है उसको, बार बार वो राम जी का ही चिंतन कर रहे हैं। ये राम से होगा, राम की शक्ति है, राम का सामर्थ्य है, इसलिए चलते हैं। और जिस पहाड़ पे चढ़े खड़े हो गए, और जिस पहाड़ पर वो अपना पैर रखे थे हनुमान जी महाराज, और जैसे यहाँ से छलांग मारे लंका पार जाने के लिए, समुद्र के उस पार, तो जेहि गिरि चरण देई हनुमंता। जिस पर्वत पर हनुमान जी महाराज ने अपना चरण रखा, पैर रखा, जैसे ही वहां से उछल करके उधर गए तो पहाड़ कहाँ चला गया तुरंत? कहते हैं चले उसका पाताल तुरंता। वो जो पहाड़ है वो सीधा पाताल के नीचे चल गया। कारण ये कि इतनी सामर्थ्य आ जाती है व्यक्ति के अंदर, इतना शक्ति आ गया हनुमान जी महाराज के अंदर कि वो पहाड़ भी उसके ताकत के नाम से पाताल लोक पहुंच गया। इतना सामर्थ्य आ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राम जी विराजमान। चले वो हरस ही धरी रघुनाथ। तो हमेशा राम की शक्ति का अनुभव करते रहोगे तो बड़ा से बड़ा काम भी हल्का हो जाएगा। अपनी शक्ति का नहीं, मुझ में वो शक्ति है, मुझ में वो ताकत है, अपने बल का भरोसा नहीं करना। सब राम जी की शक्ति है, ये भरोसा हनुमान जी की तरह करते रहेंगे। ये पांचवा सूत्र, यानी जिसको हम लोग कहते हैं जिंदगी जीने के लिए या जीवन में काम आने के लिए जो सूत्र मिलते हैं, जो फार्मूला मिलते हैं, जो टिप्स मिलते हैं, वो हनुमान जी महाराज से सीखा जा सकता है। अब वहां से चले हनुमान जी महाराज, छलांग लगा करके वहां से कूदे। तो कैसे जा रहे हैं? जिम अमोघ रघुपति करवाना। अमोघ माने जिसका सामना कोई ना कर सके, ऐसे भगवान का राम के बाण की तरह चले जा रहे हैं। ये समझ लो कि हनुमान नहीं जा रहे हैं, भगवान रामचंद्र जी ने हनुमान के रूप में मानो अपने तरकस से बाण छोड़ दिया है। ये ही भांति चले वो हनुमान। फिर बीच में कोई उसको रोक टोक करने वाला नहीं। हनुमान जी महाराज को अमोघ शस्त्र है भगवान राम का, ऐसे चले जा रहे हैं। लेकिन बीच में कौन मिल जाते हैं? मैनाक। मैनाक पहाड़ होता है। पहले पहाड़ों के पंख होते थे, पहाड़ उड़ते थे पहले, ये शास्त्रों में आया। पहाड़ उड़ते थे और कहाँ उड़ते उड़ते जा करके जहां मन होता था, मर्जी होती थी, वहीं उतर जाते थे। तो वहां बस्ती है, नगर है, शहर है, सब उसके नीचे दब करके चौपड़ ये होता था। तो अगस्त्य ऋषि, अगस्त्य महाराज ने देखा, अगस्त्य ऋषि वो
जिनने पूरे समुद्र को ऐसे चुल्लू में भर के पी लिया, पूरा समुद्र सूख गया। दिखाते हैं सीरियल में, देखें। अगस्त्य ऋषि में ताकत था कि पूरे इतने बड़े प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, इतना बड़े बड़े सागर जो दिखते हैं ना, वो सब को ऐसे चुल्लू में भरा, वो पी लिया। ऐसे अगस्त्य ऋषि ने देखा कि ये पहाड़ ऐसे उड़ते रहेंगे तब तो ये बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो एक बार वो चले जा रहे थे तो कहते हैं विंध्याचल पर्वत उसके मार्ग में आ गया। तो विंध्याचल पर्वत तो उसको हटने के लिए कहा, हमको रास्ता दो, हमको उस पार जाना है। तो विंध्याचल पर्वत, अब वो तो पंख होते थे, वो नहीं हटा। तो अगस्त्य ऋषि ने कहा कि ठीक है, आज के बाद कोई भी पहाड़ चलेगा नहीं, अचल हो जाएगा। उस दिन से उसके श्राप से सारे पहाड़ के पंख काम आने वाले नहीं हुए, सब पहाड़ जहां हैं वहां के वहीं रह गए अगस्त्य ऋषि के श्राप से। तब से लोग नहीं उड़ते। तो एक मैनाक पहाड़ था जो समुद्र के अंदर छुपा था, डर के मारे, वो अगस्त्य ऋषि के डर के मारे वो समुद्र के अंदर छिपा था। तो उसने कहा कि मेरा उद्धार कब होगा? बोले हनुमान जी महाराज, जिस दिन सीता की खोज में आएंगे ना मार्ग में, तो तुम अंदर में डूबे हो ना, तुम बाहर निकलना और उनको आराम करने के लिए जगह दे देना। समुद्र में तो कहीं थल भाग है नहीं, जमीन है नहीं है, और यहाँ से छलांग मारेंगे हनुमान जी तो थकावट लगेगी, तो थोड़ा विश्राम करने के लिए जगह दे देना। तो वो छुपा हुआ था, तो वो निकल के आया मैनाक, और उसने हनुमान जी से निवेदन किया कि हे हनुमान जी महाराज, मुझ पर अपना चरण रख दो, थोड़ा विश्राम कर लो। हनुमान जी ने कहा कैसी बात करते हो, राम काज किए बिना मोहि कहाँ विश्राम। मैं भगवान का काम करने के लिए निकला हूँ, आराम नहीं करूंगा। जब तक कि भगवान राम का काम नहीं कर पाऊंगा तब तक कि मुझे आराम करना है ही नहीं। बस अपने चरण का स्पर्श किया, ठीक है भाई, तुम चरण का स्पर्श चाहते हो, चरण का स्पर्श कर दिया, और उसके बाद फिर हनुमान जी महाराज चल, मैनाक फिर अपना नीचे चला गया, धन्य हो गया वो। तो इस तरह से यहाँ पर प्रारंभ में जितने भी बातें आई, उसके बाद फिर सुरसा आती हैं, फिर एक निशाचरी आती हैं, सबको जीतते हुए सब पर विजय प्राप्त करते हनुमान जी महाराज चले। सिर्फ इसीलिए चले क्योंकि उसके हृदय में भगवान श्री राम विराजमान है। चले वो हरसि ही अधरि रघुनाथा। जब हृदय में भगवान श्री राम विराजमान हो तो बड़ा से बड़ा काम भी छोटा हो जाता है, हल्का हो जाता है, और उस पर हम अपना विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये सुंदरकांड के प्रारंभ से, प्रारंभ का जो चरित्र हनुमान जी महाराज का, उसे पता चलता है।